रशियन इक्विपमेंट वेस्टर्न कंट्रीज के हाथों लग रहा है और यह बुरी खबर हो सकती है चाइनीज आर्मी के लिए। चाइना अनसेंसर्ड हिंदी में आपका स्वागत है। मैं क्रिस चैपल हूं। यह एपिसोड इनकॉग्नी द्वारा प्रायोजित है। आप शायद जानते हैं कि कंपनियां आपका व्यक्तिगत डेटा एकत्र कर रही हैं, लेकिन आप यह नहीं जान सकते कि कितने हैं। दर्जनों, शायद सैकड़ों, जिनमें से अधिकांश के बारे में आपने कभी नहीं सुना होगा और आपको पता नहीं है कि वे इसके साथ क्या कर रहे हैं। इनकॉग्नी उन्हें रोकने में मदद करता है। मैं अंत में और समझाऊंगा। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से चीन सबसे बड़ा सैन्य निर्माण कर रहा है और वहां पहुंचने के लिए उन्हें कुछ प्रेरणा मिल रही है। चीन के J-31 फाइटर जेट की तरह, जो काफी हद तक अमेरिका के F-22 जैसा दिखता है, और चीन का Y-20 ट्रांसपोर्ट प्लेन, जो दिखने में बोइंग C-17 जैसा दिखता है, और चीन का Z-20 हेलीकॉप्टर, जो आश्चर्यजनक रूप से ब्लैक हॉक जैसा दिखता है, और यहां तक चीन का रेनबो 4 ड्रोन, जिसे अमेरिका के MQ रीपर के समान मौत के इंद्रधनुष को फैलाने के लिए डिजाइन किया गया है। वे डिजाइन काफी हद तक अमेरिकी प्रौद्योगिकी की एकमुश्त चोरी का परिणाम है, लेकिन चीन रूसी सैन्य तकनीक का भी इस्तेमाल कर रहा है और यहीं से चीजें दिलचस्प हो जाती हैं। यूक्रेन पर रूसी आक्रमण जारी है, जिसमें दोनों पक्षों के भारी हताहत हुए हैं, लेकिन पूरे मामले में एक उम्मीद की किरण यह है कि रूसी सैन्य उपकरणों को क्षतिग्रस्त किया जा रहा है, नष्ट किया जा रहा है या छोड़ दिया जा रहा है। यह अच्छी बात क्यों है? दुश्मन की संपत्ति के स्पष्ट रूप से घटने के अलावा, इसका मतलब है कि पहले से अप्राप्य रूसी सैन्य उपकरणों में से अधिकांश पश्चिमी सेनाओं को विश्लेषण के लिए दिए जा सकते हैं, और वो उपकरण हमें यह समझने में भी मदद करता है कि चीन में क्या हो रहा है। देखिए, चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी को इसकी शुरुआत पूर्व सोवियत संघ से सैन्य हार्डवेयर की आपूर्ति के कारण हुई। वो हार्डवेयर राइफल से लेकर पनडुब्बियों तक था। PLA ने इसे लिया और इसे रिवर्स इंजीनियर किया या सीधे तौर पर इसकी नकल की, क्योंकि जैसा कि हम सभी जानते हैं, चीन की सबसे बड़ी ताकत उसका औद्योगिक उपयोग है, कॉपी और पेस्ट की। चीन के पास अपने शस्त्रागार में सबसे आधुनिक हथियारों में से एक Su-35 है। यह सोवियत काल के Su-27 लड़ाकू विमान का चीन का अद्यतन संस्करण है। Su-27 कई वर्षों से चीनी सेवा में है, लेकिन चीन इसे J-11 कहता है। यह रूस और एक चीनी कंपनी के बीच एक सह उत्पादन समझौते के माध्यम से चीन में निर्मित किया गया था, कम से कम 2004 तक, जब रूस को पता चला कि चीनी कंपनी ने उस सह उत्पादन समझौते का उल्लंघन किया है। बड़ा आश्चर्य, मुझे पता है। तब से चीन एक नए विमान में संक्रमण कर रहा है। चीन J-11 डिजाइन ले रहा है और J-16 नामक 2 सीटों वाला संस्करण बना रहा है, लेकिन इसके लिए चीन को अभी भी रूसी हार्डवेयर की जरूरत है। जहां तक जानते हैं, चीन के पास विभिन्न प्रकार के 129 रूसी निर्मित लड़ाकू विमान हैं, जिनमें 24 Su-35 और 32 Su-27 शामिल हैं। चीन का दावा है कि उसके पास 172 से अधिक J-16 और 400 से अधिक J-11 हैं। फिर भी किसी को यह पूछना होगा, अतीत में अन्य सैन्य हार्डवेयर पर लागू रिवर्स इंजीनियरिंग के स्तर को देखते हुए, ये विमान रूसी संस्करण से कितने अलग हैं? इस बीच पिछले कई महीनों में रूस के Su-27 और Su-35 फाइटर जेट्स को यूक्रेन के सोवियत युग के MiG-29 में से एक को उड़ाने वाले एक इक्का दुक्का पायलट ने मार गिराया है। मुझे विश्वास है कि हमारे पास इसका फुटेज है। वैसे भी रूसी सैन्य विमानों का मलबा पश्चिमी सैन्य विश्लेषकों के लिए किसी उपहार से कम नहीं है। अपने रडार से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स घटकों तक, ये डाउन किए गए विमान जानकारी की एक सोने की खान प्रदान करते हैं, जिसका उपयोग पश्चिमी सेनाएं युद्ध के क्षेत्र में रूसी और चीनी सैन्य बलों का मुकाबला करने के लिए कर सकती हैं। और पश्चिमी सेनाओं ने यह भी पता लगाया है कि बहुत सारे रूसी विमान अवैध रूप से प्राप्त अमेरिकी घटकों, विशेष रूप से माइक्रोचिप से भरे हुए हैं। उन्होंने रूसी सैन्य हार्डवेयर पर पाए जाने वाले चीनी घटकों को भी पाया है। यह एक मजाक बन गया है। कई विशेषज्ञों का दावा है कि सस्ते, कम गुणवत्ता वाले चीनी भागों की रूसी खरीद ने यूक्रेनियन को रूसियों की तुलना में अधिक मदद की। का पता चीनी घटकों से लगाया गया है। हो सकता है कि चीन को उपभोक्ता वस्तुओं की नकल करने के लिए ही रहना चाहिए। और इस एपिसोड को इनकॉग्नी ने प्रायोजित किया है। आप जहां भी कुछ भी ऑनलाइन करते हैं, वहां बहुत सारी कंपनियां हैं जो आपका व्यक्तिगत डेटा एकत्र करती हैं।
आपका नाम, आपका ईमेल, आपके घर का पता, आपका सामाजिक सुरक्षा नंबर, आपका रोजगार इतिहास, सभी प्रकार की चीजें। जब मैंने इनकॉग्नी के लिए साइन अप किया तो मुझे पता चला कि 76 डेटा ब्रोकर थे जिनके पास संभावित रूप से मेरी निजी जानकारी थी। मैंने इनमें से अधिकतर कंपनियों के बारे में कभी नहीं सुना था, लेकिन मैंने उनकी तलाश शुरू कर दी और यह पता चला है कि उनमें से एक, जिसे एनफोकस कहा जाता है, सरकारी एजेंसियों को बेचने के लिए लोगों के व्यक्तिगत डेटा एकत्र करता है। देखिए, अमेरिकी सरकार आपके डिजिटल डेटा को बिना वारंट के जब्त नहीं कर सकती, लेकिन वे इसे निजी कंपनियों से खरीद सकते हैं, और यहां तक स्पैम भी आपका बहुत ही निजी डेटा खरीद रहे हैं। इस साल की शुरुआत में मेरे निर्माता मैट को यह ईमेल होमलेस स्टिमुलस रिलीफ की पेशकश की गई थी, जो एक घोटाला था। लेकिन खौफनाक बात यह है कि भेजने वाले को अपने घर का असली पता था, और इसलिए आपको वास्तव में इनकॉग्नी का उपयोग करने पर विचार करना चाहिए। इनकॉग्नी कंपनियों को आपका डेटा हटाने के लिए मजबूर करता है। साइन अप करने के कुछ ही महीनों बाद इनकॉग्नी ने पहले ही 19 डेटा ब्रोकरों से मेरे विवरण हटा दिए थे, जिनमें से 35 और प्रगति पर थे। और साइन अप करने के बाद मुझे कुछ नहीं करना था। तो इनकॉग्नी की जांच करें। नीचे दिए गए लिंक पर अनसेंसर्ड कोड का उपयोग करने वाले पहले 100 लोगों को इनकॉग्नी से 20% छूट मिलेगी। incogni.com/uncensored पर जाएं और अपने व्यक्तिगत डेटा को बाजार से हटाने के लिए अनसेंसर्ड कोड का उपयोग करें।